दुनिया भर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ हावी है। दुनिया भर में इसके संक्रमित लोगों की संख्या लगभग करोड़ों में पहुंच चुकी है और कई करोड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको इसके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई है। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में लगभग 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही वैश्विक महामारी के बारे में जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए रेड बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे मिसिंग ना रह जाए। नंबर 1, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। किसी भी महामारी में इतनी जानें नहीं गई कि जितनी जानें 1918 से लेकर 1919 में हुई स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में हुई थी। पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। वायरस से होने वाली इस बीमारी से कई शहर का नामो निशान मिट गया था। पूरी दुनिया में उस समय 1/3 यानी कि 50 करोड़ की आबादी इस बीमारी की चपेट में आई थी। इस महामारी में 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की मरने की संख्या सबसे ज्यादा थी। 1918 में ठंड के महीनों में स्पेन में हुई इस विनाशकारी फ्लू के कारण इसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का नाम दिया गया। सिर्फ अकेले भारत में ही करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। इसे प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। 1346 से लेकर 1353 की अवधि के अंदर यूरोप में प्लेग की महामारी फैली। प्लेग महामारी के कारण अफ्रीका और एशिया के करोड़ों लोग मारे गए। अनुमान यह है कि इस महामारी से लगभग 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोग मारे गए। इसकी शुरुआत एशिया में हुई। ऐसा माना जाता है कि प्लेग चूहों से फैला और कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित हुए। यह समुद्री जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य वाहक जलपोत बने। यहाँ चूहों का पनपना आम बात है। नंबर 3, फ्लू। 1918 से लेकर 1920 की अवधि में इस जानलेवा फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। इस बीमारी से उस समय दुनिया का 1/3 हिस्सा यानी कि 20 से 50 करोड़ लोग इससे संक्रमित हुए और अपनी जान गंवाई। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की खास बात यह है कि यह अधिकतर स्वस्थ युवकों की जान लेता है और जो बच जाते हैं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोग अधिक प्रभावित होते हैं। नंबर 4, HIV एड्स। सन 1976 HIV एड्स यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। बाद में यह वायरस पूरी दुनिया में फैला और साल 1976 के बाद एड्स के कारण 3.6 करोड़ लोग इसका शिकार हो गए और इस समय लगभग 3.1 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हैं। दक्षिण अफ्रीका में अभी भी सबसे ज्यादा HIV एड्स से संक्रमित लोग पाए जाते हैं। 2005 से 2012 की अवधि के बीच HIV का इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। इसके बाद प्रति वर्ष मृत्यु का आंकड़ा 22 लाख से 16 लाख प्रति वर्ष तक कम हुआ और दोस्तों इसका इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है। नंबर 5, जस्टीनियन प्लेग। सन 541 से 542 ईसा पूर्व जस्टीनियन प्लेग नामक बीमारी ने पूरी यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव बिजेंटाइन साम्राज्य और मेडिटेरियन पोर्ट पर पड़ा। केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 2.5 करोड़ लोग इसके चपेट में आ गए थे। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई थी, लेकिन इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। शहर की 40% आबादी समाप्त हो गई थी। जस्टीनियन प्लेग से मृत्यु दर लगभग 5000 प्रति दिन थी। नंबर 6, एंटोनाइन प्लेग। सन 165 ईसा पूर्व एंटोनियन प्लेग ने उस समय के एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया। इस बीमारी को गैलने के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है। हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीमारी के कारण 50 लाख लोग मौत के मुंह में आए थे। नंबर 7, एशियन फ्लू। एशियन फ्लू एक ड्रैग का इन्फ्लुएंजा है जो
H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत 1956 के मध्य से हुई और यह महामारी साल 1958 तक रही। यह महामारी सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैल गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी की वजह से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 69,800 लोग अमेरिकी थे। नंबर 8, फ्लू महामारी को शुरू में एशिया फ्लू या रूसी फ्लू का नाम दिया गया। यह भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह एक ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना जाता है। सन 1889 के मध्य में एशिया के तुर्किस्तान में इस बीमारी का पहला मामला सामने आया। बाद में उत्तरी दक्षिण कनाडा और ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण के कारण यह बीमारी अधिक तेजी से फैला। इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी। फ्लू को बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी माना जाता है। सन 1890 तक इसने 10 लाख लोगों की जिंदगी ले ली थी। नंबर 9, तीसरी श्रेणी का हैजा। यह बीमारी हैजा या कोलेरा की 7 श्रेणियों में से सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। इस बीमारी ने सबसे अधिक प्रभावित सन 1852 से 1860 के दौर में किया था। हैजा की शुरुआत भारत में हुई, फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका तक फैल गया। हैजा के कारण 10 लाख लोगों की जान गई। नंबर 10, हांगकांग फ्लू। इस दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस महामारी का कारण H3N2 कीटाणु है जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। हांगकांग फ्लू महामारी का पहला मामला 13 जुलाई सन 1968 में हांगकांग में आया था और मात्र 17 दिनों के अंदर ही यह बीमारी सिंगापुर और वियतनाम तक फैल गई। इसके बाद केवल 3 महीने के बाद ही यह बीमारी फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका तक फैल गई और कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए और कई लाखों लोगों की इसमें जान गई। दोस्तों, ये दुनिया की ऐसी 10 वैश्विक महामारी है जिसने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आज भी हम इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए रेड बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे मिसिंग ना रह जाए। धन्यवाद।